बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तखरीज समते क़िबला का कायदा आपको ज़ुब्दतुत तौक़ीद से मालूम हो गया, लेकिन इसके लिए तो आला हज़रत सरकार ने 10 कायदे वज़ा कर दिए हैं जो हमारे लिए सब कुछ है। हम लोग अगर 10 कायदे समझ गए तो बहुत कामयाब हो जाएंगे, है ना। देखिए, तशरीहात के साथ ये कायदे आपके सामने है। पहला कायदा पढ़ लिया। दूसरा कायदा क्या है? अगर फसले तूल किसको बोलते हैं? मक्का मुकर्रमा के तुलुल बलद से मकाम मतलूब के तुलुल बलद की का फर्क। अगर फसले तूल 180 हो तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जहां पे मक्का मुकर्रमा उसका जानिब मुखालिफ जमीन के उस पार, और अर्ज असलन न हो, इसका मतलब कि खत्ते इस्तिवा पर हो, या अर्ज शिमाली हो मुतलकन नॉर्थ पोल तक, या जनूबी 121-25 से कम हो, तो उसका किबला आयन नुक्ते मगरिब जुनूब होगा। आयन नुक्ते जुनूब होगा। और अगर जनूबी 21-25 से जायद हो तो किबला नुक्ते शुमाल। क्योंकि 21-25 जो है ना, 21-25 से कम या 21-25 से जायद, और आयन 21-25 होगा तो फिर वही सूरत हाल हो गई ना खाने का। ये हर तरफ, हाँ, जिधर भी रुक करे, वहीनमा तवल्लु फसम्मा वजुल्लाह, जिधर भी रुक करेंगे वही किबला। यहाँ तंबी में लिखा हर जगह 21-25 से अर्ज हरम मकसूद है। अगर उससे कम हो पेश तहकीक हो तो वही 21-25 जो है ना, जो उस वक्त मालूम थी, अर्जुल बलद, वो मर्जुल मालूम हुआ। और अगर तहकीकन इससे इसके अलावा कोई अर्जुल बलद है तो दकीके का फर्क तो आ सकता है ना, रिसर्च करेंगे तो, मेहनत करें। कायदा नंबर 3, अगर फसले तूल सिफर हो और अर्ज असलन न हो। जी, फसले तूल क्या हो? हम्म, क्या बोल रहे हैं? फसले तूल सिफर हो और अर्ज असलन न हो, इसका मतलब तो ये है ना कि ये जो है, यहाँ मक्का मुकर्रमा है, 21-25 है ना ये। तो फसले तूल का मतलब ये तूल बलद है ना, ये तूल यही है। तो जिस तूल बलद पर मक्का मुकर्रमा है उसी तूल बलद पे फसले तूल 0 है। तो ये नॉर्थ में और साउथ में कोई भी जगह हो, मगर हो उसी तूल बलद पे, और अर्ज असलन ना हो। अर्ज असलन ना हो, ये तो तब होगा जबकि ये कहाँ हो, खत्ते इस्तिवा पर। ठीक है। या जुनूबी हो, यानी अर्ज जुनूबी हो मुतलकन। जुनूबी हो मुतलकन का मतलब इधर कहीं पे भी। ठीक है। और क्या लिखा है? या शिमाली 21-25 से कम। शिमाली का मतलब ये अर्ज इधर है, लेकिन ये 21-25 से पहले। इसका मतलब ये हुआ कि इसका किबला नुक्ते शिमाल होगा, है ना। तो इसका किबला आयन नुक्ते शिमाल होगा। इसका किबला क्या होगा? आयन नुक्ते शुमाल। इसका किबला आयन नुक्ते शुमाल। यहाँ है तब भी, यहाँ है तब भी, 21-25 से कम है तब भी। और अगर 21-25 से जायद है मगर वही फसले तूल 0 है तो आयन नुक्ते जुनूब होगा ना।
इधर यानी मदीने वालों का, मदीने शरीफ का नुक्ता जुनूब पे होता है। और अगर शिमाली 21-25 से जाए तो किबला नुक्ता जुनूब। ये तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया ना। इसकी जी तफसील भी आला हज़रत ने की है, ये देख सकते हैं आप लोग, पूरा पढ़िए। ये तो बहुत बड़ा है। कायदा नंबर 4, अगर फसले तूल 90 दर्जे हो, शर्की खा गरबी, और अर्ज असलन न हो, तो ये तो कहाँ होगा, 90 दर्जे तो यहाँ होगा ना, लेकिन ये बोल रहे हैं शर्की खा गरबी, चाहे इधर चाहे इस तरफ, और अर्ज असलन न हो, दोनों सूरत में इनहराफ शमाली होगा। और अर्ज असलन न हो यानी बिल्कुल यहाँ पर है। अर्ज असलन नहीं, इसका मतलब है ना खत्ते इस्तिवा पर है। तो इनहराफ शमाली होगा, क्योंकि ये शमाली इधर ही है ना, इधर है तब भी इधर शिमाली, इनहराफ शिमाली होगा। बकदरे अर्ज मक्का, कितना इनहराफ, वही 21-25, यानी तूले गरबी में नुक्ते मशरक और शर्की में नुक्ते मगरिब से शिमाल को 21-25 झुकना होगा। जाहिर है कि जब फसले तुल 90 दर्जा है तो इसपुन नहार मक्के मुकर्रमा, यानी वो दायरा के कुतुब शुमाली से निकलकर संतुर रास मक्का मौजमा पर होता हुआ मुअत्तिल नहार से मिला, यहाँ खास नुक्ते इतदाल पर मिलेगा। अब ये मैंने अंदाजन बता दिया आपको, ये जो है मक्के मुकर्रमा से 90 दर्जा, ये पूरी जमीन का आधा हिस्सा है ना ये। हाँ, अगर यहाँ पर है तो 90 दर्जा यहाँ, यहाँ कहीं आएगा, और इसका इसके पीछे जाएगा, पूरा जो है वो फुटबॉल समझ लीजिए, पूरा। ये भी हो गया। कायदा देख लीजिए, अगर फसले तूल शर्की खा गरबी कम या बेश हो और अर्ज मादूम, तो चारों सूरतों में, अब यहाँ से फार्मूला दे दिया अलादत ने, अब मुश्किल हो गई बात। फसले तूल शर्की खा गरबी कम या जायद, कुछ भी हो, अर्ज मादूम, फसले तूल शर्की हो या गरबी हो, कम हो या ज्यादा हो, जो भी हो, और अर्ज 0 है, तो चारों सूरतों में, यहाँ देखिए क्या लिखा है, इस कायदा का इजरा खत्ते इस्तेवा के मंतजर 4 नुक्तों के अलावा पूरे खत्ते इस्तेवा में होगा। ग्रीनिच से तूल शर्की 39-54, तूल गरबी 50-6, तूल शर्की 129-54, तूल गरबी 140-6। मसलन कीनिया, युगांडा, जायरे, कांगो, गाबोन, ब्राजील, कोलंबिया के वो मकामात जो खत्ते इस्तिवा पर वाक़ है, खत्ते इस्तिवा का बाकी मादा हिस्सा समंदर में है। इसकी पूरी तफसील आपको इसमें यहाँ पे भी है, 5वें कायदे की। मुफ्ती रफीकुल इस्लाम साहब के रिसाले में ये है ना 5वां कायदा। अगर फसले तूल शर्की का गरबी कम या जायद और अर्ज मादूम, तो चारों सूरतों में ये ज़ामीम जो है ना, जिल्लु तमाम, पोटेंज, मक्का मुकर्रमा का अर्ज, अर्ज मक्का का पोटेंज, जैब जो है, जो साइन जिसको कहते हैं, फसले तूल की साइन, और फिर जिल्लु तमाम, जो जो टोटल निकलेगा उसको मिला देंगे उसमें,
जो टोटल निकलेगा वो कोटेज में उसको मुकव्वस करेंगे, तभी तो ज़िल तमाम कहा इंसिराफ शमाली। कोटेज में उसको मुकव्वस करेंगे तो जो दर्जा दकीका मिलेगा वही इंसिराफ शमाली है। फसल तूल गरबी में बदस्तूर ये इंहिराफ नुक्ते मशरिक से होगा और शर्क़ी में नुक्ते मगरिब से। बताइए, कायदा वज़ा करना मुश्किल काम है कि नहीं है? ये 4 कायदे तो आसानी से समझ में आ गए। अब देखिए सब में पूरा फार्मूला दिया हुआ है सब में, इतना दिमाग लगाया हुआ आला हज़रत ने। मैं ये रिसाला आपको भेजूंगा, कायदा नंबर 5 की तफसील कहाँ पर है। ये तुम्हारा भैया है ना। मेरे कपड़े पूरी तफसील इसमें मौजूद है, आप लोग पढ़िए कायदे से, और फिर कहीं पर जो है ना समझने की ज़रूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। इसकी मेहनत से इन्होंने वजाहत की है पूरी, पूरा हिसाब करके। ये उर्दू का रिसाला भेज देता हूँ, जिसको पढ़ने का शौक हो पढ़ लें, यहाँ तक है। देखिए हलाजत ने लिखा है फतह हाशिया फतवा रज़विया में, जमीन का निस्फ़ कुत्र इस्तिवाई 39 अभी हो गया है हाँ, क्या? मील केला है। खा रही हो कशा? वो कबर्ड खाली करे थे ना उसके निस्फ़ अंदर कुत्र था। यानी 4000 से नहीं, थोड़ा सा अरे कम दादाजी का नुस्खा दिख रहा मुझे तो। मील 3963.296 मीटर हो जाएगा मीटर में मील का। और नीम कुत्र जो है कुतबी 3949.79। हलाकत का हिसाब ये है, इतना मुश्किल हिसाब। चलिए इसी पर हम आज का दर्स रोकते हैं, और किसी खास चीज पर गुफ्तगू करना हो तो बताइएगा। बाकी कायदा नंबर 5 के बाद मजीद कायदे 2 दिन में कर लेंगे इंशाल्लाह। हैरत चांद की उम्र वगैरह के ताल्लुक से, जी चांद की उम्र के ताल्लुक से तखरीज कमर हुजूर, तखरीज कमर के मुतालिक पूछ रहे हैं। साहब बोले ना बुलंद आवाज से। कि तखरीज कमर के मुतालिक पूछ रहे हैं वो, क्या तखरीज कमर? कि चांद की उम्र इस फला तारीख में चांद निकलेगा या नहीं निकलेगा। वो तो आला हजरत ने उसको रद्द किया है कि इसका कोई हिसाब जो है, हिसाब पर एतमाद ही नहीं करना है। और ये सब जो है ना रसदगाह में हिसाब आता है कि चांद की विलादत कब, मून बर्थ कब होता है, उसका हिसाब करना मुश्किल है। ये तो ये अलमनक में तो देते हैं ना, उस दिन अलमनक मैंने दिखाए थे आपको।
तो ऐसे तो मून साइटिंग पे जो है उसके ऊपर वैसे तखमीना तो रख सकते हैं ना, मानेंगे नहीं लेकिन रख सकते हैं ना। वही कैलकुलेशन जो मिलती है, यानी उसका कोई हिसाब आप नहीं लगा सकते, बल्कि रसदगाह में जो देख लेते हैं ना कि इस हिसाब से मून बर्थ जो है ना, सूरज चांद जो है यहाँ इस तरह वक्त है ऐसे वक्त, और इस वक्त जो है ना वहां से क्रॉस करेगा, तो मून बर्थ का टाइम दे दिया उन्होंने। अब उसके हिसाब से बिल्कुल तखमीना कर सकते हैं, लेकिन वो देखने का नहीं हो सकता। देखने में भी अंदाजा कर सकते हैं, ये रुयत हिलाल इतने दिन फलां तारीख को हो सकती है, हो जाएगी ये नहीं कोई कह सकता। हाँ वही तो हो सकती है, बाकी वो जो हदीस शरीफ का हुक्म है आंख से देखना वो तो करेंगे। हाँ वो हो सकती है, इसके बारे में है, देखिए कहाँ अलमनक कहाँ है। तो वही उसी कायदे के बारे में पूछ रहे हैं, कैसे निकालते हैं लोग। इसमें देखिए सन के साथ मून है कि नहीं है ये। नहीं वो पूछ रहे हैं कि कायदा क्या है, ये कैसे निकालते हैं हजरत। क्या चीज निकालना उसमें, ये कि सब वह दिया हुआ है, वक्त क्या निकालना मालूम है इसमें, कैसे ये चले। देखिए दिया हुआ है। कायदा तो तब न करें कि जब मून की चांद के जो है देखने का कोई वक्त मुतय्यन करना हो। वक्त मुतय्यन नहीं तो कैसे कायदा निकालेंगे। बाकी ये है कि चांद के बारे में कुछ और कर लेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए सब डेटा दिया हुआ है, किस तारीख को चांद जो है कितनी दूर है, किधर है, उसके सर रोटेट करते हुए कहाँ कितने वक्त पहुंचता है। देखिए हर तारीख का दिया हुआ है। 28 तारीख को अमावस की रात होती है, उस दिन चांद छुप जाता है। 28 को एक दिन, या 28 29 है। उसके बाद जो है वो मून बर्थ होता है, उसके बाद फिर 1%, 2%, 3%, ये दिया भी हो शुरू में। यहाँ पे दिया था ना, ये देखिए इसी को मून बर्थ बोलते हैं, क्योंकि उसके बाद 1%, 2% बढ़ता जाता है। तो चलिए इंशाल्लाह वो आला हजरत के 10 कवायद हम लोग पढ़ लेंगे। बहुत मेहनत नहीं कर सकते उस पे, क्योंकि फिर वक्त पूरा लगाना पड़ेगा समझने के लिए, इसलिए इख्तिसार से मैंने जिक्र किया। आप थोड़ा सा और इंशाल्लाह तफसील से कुछ जिक्र करेंगे कल आइंदा दर्स में। लेकिन आप लोगों से कहना है कि आप लोग जो है वो रमजान वाला कैलेंडर तैयार कर ले, उसको मौखर नहीं करें, ठीक है। और एक